नमस्ते। आज हम एक छिपी हुई लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी लड़ाई जो हमारे पानी के पाइपों के अंदर चल रही है। हाँ, ये एक अदृश्य जंग है जो हर पल, हर पाइप में लड़ी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक पंप पानी को आगे धकेलता है तो वो असल में किससे लड़ रहा होता है। ज्यादातर लोग सोचेंगे जाहिर है पानी से, लेकिन असली दुश्मन कुछ और ही है। एक ऐसी ताकत जो पंप की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और वो दुश्मन है ऊर्जा हानि। जी हाँ, एनर्जी लॉस। ये एक तरह का अदृश्य घर्षण, एक टर्बुलेंस है जो पंप की ताकत को धीरे धीरे सोख लेता है। सच कहें तो यही हर पंपिंग सिस्टम का असली विलन है। तो चलिए इस लड़ाई के पहले हिस्से को समझते हैं। इसे एक लंबी थका देने वाली मैराथन की तरह सोचिए, जहां दुश्मन लगातार आपकी ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं मेजर लॉस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये होता है पानी और पाइप के अंदरूनी दीवारों के बीच लगातार होने वाले घर्षण से। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म ही नहीं होती। और इस लंबी यात्रा के नियम वो छिपे हैं इस डार्सी-वाइसबैक समीकरण में। अरे घबराइए नहीं, हमें इसके गणित में बिल्कुल नहीं उलझना है। बस इतना समझना है कि ये समीकरण हमें बताता है कि पाइप की लंबाई यानी L और उसका व्यास मतलब D जैसे फैक्टर्स इस सफ़र को कितना मुश्किल या आसान बना देते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है। अगर पाइप लंबा और संकरा है तो पानी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर पाइप छोटा और चौड़ा है तो सफर आसान और एनर्जी का लॉस भी कम। सिंपल। इसे एक नक्शे की तरह समझिए। इंजीनियर्स ऐसे ही चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि पानी का सफ़र कितना कठिन होने वाला है। वो पाइप के साइज और पानी के बहाव की रफ्तार के आधार पर पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी एनर्जी बर्बाद होगी। अच्छा, तो मैराथन तो हो गई। अब बात करते हैं एक बाधा दौड़ की, एक इंजीनियरिंग ऑब्स्टेकल कोर्स की। यहाँ दुश्मन अचानक और तेजी से हमला करता है। इन्हें कहते हैं माइनर लॉसेस, लेकिन इनके नाम से धोखा मत खाइएगा। भले ही ये माइनर कहलाते हैं और फिटिंग्स, वॉल्व्स या मोड़ जैसी छोटी छोटी रुकावटों से होते हैं, पर जब ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस बाधा दौड़ में पहली रुकावट क्या है? एक तेज मोड़। जी हाँ, एक मामूली सा 90 डिग्री का एल्बो ये पानी के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। पानी को जबरदस्ती दिशा बदलने पर मजबूर करता है और इस चक्कर में काफी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। अगली बाधा है पाइप के साइज में अचानक बदलाव। सोचिए, पानी आराम से बह रहा है और अचानक पाइप या तो बहुत चौड़ा हो जाता है या एकदम संकरा। दोनों ही सूरतों में पानी के बहाव में खलबली मचती है और एनर्जी ज़ाया होती है। और हमारी आखिरी बाधा वॉल्व और गेट्स। देखिए, ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन हर वॉल्व एक टोल बूथ की तरह है। वो बहाव को धीमा करता है और बदले में एनर्जी की कीमत वसूलता है। तो अब हम दोनों तरह के दुश्मनों से मिल चुके हैं, मेजर और माइनर लॉसेस। अब सवाल ये है कि जब ये सारी हानियां जमा हो जाती हैं तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये टेबल दोनों लॉसेस की कहानी को बड़े साफ तरीके से बताती है। एक तरफ है मेजर लॉस, जो पाइप की लंबाई की वजह से होता है और लंबे सीधे सिस्टम्स में ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ है माइनर लॉस, जो फिटिंग्स और मोड़ों की वजह से होता है और छोटे पेचीदा सिस्टम्स में ज्यादा असर डालता है। तो असल दुनिया में इन सब का असर क्या होता है? सीधी सी बात है, पानी का डिस्चार्ज कम हो जाता है, पंप की ओवरऑल एफिशिएंसी गिर जाती है और सबसे जरूरी बात, बिजली का बिल बढ़ जाता है। मतलब सीधा सीधा जेब पर असर। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये लॉसेस सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, और वो है पंप का सक्शन साइड। मतलब वो हिस्सा जहां से पानी पंप के अंदर खींचा जाता है। यहां होने वाली जरा सी भी गड़बड़ बहुत भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सक्शन साइड पर प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाए तो कैविटेशन नाम का एक भयानक फिनोमेना होता है। इसमें पानी उबलने लगता है, भाप के बुलबुले बनते हैं, और जब वो बुलबुले जोर से फटते हैं तो वो पंप को अंदर से ही तबाह कर देते हैं। ये किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। तो सवाल ये है कि क्या इस अदृश्य लड़ाई को जीता जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल।
और इसका राज छिपा है स्मार्ट डिजाइन और बेहतर इंजीनियरिंग में। चलिए देखते हैं कैसे। एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने के कुछ सुनहरे नियम हैं, जैसे हमेशा चिकनी सतह वाले पाइप्स इस्तेमाल करें ताकि घर्षण कम हो। सही डायमीटर का पाइप चुनें जिससे पानी आसानी से बह सके। जहां तक हो सके मोड़ों और वॉल्व्स को कम से कम रखें और पाइप के साइज में अचानक बदलाव न करें। ये आसान सी रणनीतियां एनर्जी लॉस के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। और अब आखिर में एक सवाल, अगली बार जब भी कोई नल खोले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस पानी को वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह की बाधा दौड़ से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि ये अदृश्य लड़ाई हमारे चारों तरफ हर पल चल रही है।